नमस्कार साथियों और मेरे प्रिय किसान भाइयों, एक बार फिर से स्वागत है आपका फिनिक्स प्लांट लाइफ सेवर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से एक महत्वपूर्ण प्रस्तुति धरोहर बुलेटिन। मैं अविक बालियान स्वागत करता हूं आपका धरोहर बुलेटिन, जहां हम जानते हैं कृषि जगत से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। आइए आगे बढ़ते हुए जानते हैं 26 नवंबर 2025 के दिन उत्तर प्रदेश में क्या कुछ खास रहा। सबसे पहले कुछ मुख्य सुर्खियों पर नजर डालते हैं। आज की मुख्य सुर्खियां कुछ इस प्रकार हैं। अलीगढ़ किसान मेले में आधुनिक तकनीक और प्राकृतिक खेती पर बड़ा कार्यक्रम रहा। कई जिलों में यूरिया खाद की भारी किल्लत, किसान सुबह से ही लाइन में लगे रहे। कुसुम योजना के तहत किसानों के लिए सोलर पंप की बुकिंग शुरू हो चुकी है। अनुदान वाले गेहूं बीज के लिए सिर्फ 5 दिन बाकी बचे हैं। सिंचाई के लिए पानी की भारी कमी, सूखी नहरों में फसलें संकट में हैं। किसानों की समस्याओं को लेकर आजमगढ़ में जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। आगे बढ़ते हुए जानेंगे मंडी भाव, गेहूं, धान, आलू, प्याज और गन्ने के ताजा रेट। कृषि से जुड़ी नई शोध और तकनीकों की जानकारी साथ में लेंगे। उत्तर प्रदेश मौसम अपडेट, ठंड बढ़ने के संकेत और कई क्षेत्रों में घना कोहरा। किसानों के लिए जरूरी सलाह, सिंचाई, कोहरे से बचाव और फसल प्रबंधन। ये थी हमारी कुछ प्रमुख सुर्खियां। अब आगे बढ़ते हैं पहली और महत्वपूर्ण खबर की ओर। अलीगढ़ किसान मेले में नई कृषि तकनीक का प्रदर्शन। अलीगढ़ के नवासी कृषि फार्म में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत किसान मेले का आयोजन किया गया। इसमें किसानों को बताया गया आधुनिक खेती की तकनीकें, प्राकृतिक खेती के तरीके, जैविक खाद, मिट्टी परीक्षण और जैव उर्वरक, नई तकनीकों से बने पौधे और प्रशिक्षण। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर, जो आज किसानों के लिए बड़ी चिंता बनी रही। सुबह से यूरिया के लिए लंबी लाइनें, किसानों की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। भटनेपुर ब्लॉक में किसानों को यूरिया खाद नहीं मिल पा रही है। सुबह से किसान लंबी लाइन में खड़े रहे, लेकिन खाद खत्म होने से किसानों में आक्रोश। अधिक दाम देकर खाद लेने की मजबूरी, 300 रुपए की बोरी की किसान की मांग। प्रशासन से किसानों ने अनुरोध किया है कि खाद सरकारी रेट पर समय से उपलब्ध कराई जाए। किसान भाइयों, अब जान लेते हैं सरकार की एक नई अपडेट, जिससे आपकी सिंचाई लागत काफी कम हो सकती है। किसानों के लिए सोलर पंप बुकिंग शुरू, 60% तक अनुदान। कुसुम योजना के तहत 26 नवंबर से 15 दिसंबर तक बुकिंग, किसानों को मिलेगा 60% तक अनुदान। आवेदन के लिए 5,000 रुपए टोकन मनी, चयन होने पर बाकी राशि बैंक में जमा। 2 HP से 10 HP तक के सोलर पंप लगाए जाएंगे, जिससे किसान सिंचाई पर कम खर्च कर सकेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की ओर, जो गेहूं की बुआई करने वाले किसानों के लिए बेहद जरूरी है। अनुदान वाले गेहूं बीज के लिए सिर्फ 5 दिन बचे हैं। सरकार 50% अनुदान पर DBW 303, DBW 187 जैसी उन्नत किस्में दे रही है। इन बीजों की खासियत अधिक उपज, रोग प्रतिरोधक, समय पर बुआई के लिए श्रेष्ठ हैं। जल्द ही वितरण समाप्त हो जाएगा, इसलिए किसान जल्द बीज प्राप्त करें। चलिए अब बढ़ते हैं उस मुद्दे की ओर जो इस समय रबी सीजन में किसानों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है। सूखी नहरों से रबी फसल संकट में है। कई इलाकों में गंगा नहर और अन्य नहरें बंद, ट्यूबवेल की सिंचाई की मजबूरी बनी हुई है। डीजल और बिजली की कीमतें बढ़ी, इससे गेहूं, चना, मटर और सब्जियों की फसलें प्रभावित हो रही हैं। किसान भाइयों, बात कर लेते हैं आज के ताजा मंडी भाव की। अलग अलग जिलों में कुछ रेट इस तरह रहे। लखनऊ मंडी भाव। लखनऊ की मंडियों में आज रेट इस प्रकार रहे। गेहूं का रेट 2,550 से 2,650 रुपए तक रहा। धान 2,370 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आलू की कीमत 1,260 से 1,320 रुपए के बीच रही। प्याज का भाव 1,300 से 2,020 रुपए तक गया, जहां प्याज के रेट काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले। गन्ने का रेट 4,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मेरठ मंडी भाव की बात करें तो गेहूं 2,560 रुपए से 2,660 रुपए तक रहा, जो लखनऊ से थोड़ा बेहतर है। धान 2,370 रुपए पर स्थिर रहा। आलू 1,160 रुपए से 1,360 रुपए के बीच रहा। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बरेली मंडी भाव की। बरेली में गेहूं 2,550 रुपए से 2,600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। धान 1,800 रुपए से 1,920 रुपए प्रति क्विंटल रही।
आलू 1100 रुपए से 1150 रुपए प्रति क्विंटल रहा और प्याज 1200 रुपए से 1300 रुपए प्रति क्विंटल रही। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कुछ प्रमुख मंडी भाव। अब आगे बढ़ते हैं आज की उत्तर प्रदेश कृषि अपडेट की तरफ। राज्य में फसल उत्पादन तकनीक प्रशिक्षण और सरकारी योजनाओं को लेकर कई बड़ी खबरें सामने आई हैं। आइए एक एक करके जानते हैं। खरीफ फसल उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि। किसान भाइयों, पहली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में इस साल खरीफ फसल का उत्पादन पिछले साल की तुलना में लगभग 10% बढ़ा है। धान, मक्का, बाजरा, तिलहन और दलहन की पैदावार में तेजी आई है। किसानों द्वारा बेहतर किस्मों के बीज का उपयोग किया गया है, समय पर सिंचाई हुई है और फसल प्रबंधन में सुधार के कारण काफी उत्पादन बढ़ गया है। दूसरी बड़ी अपडेट के बारे में बात करते हैं। रबी फसल के लिए बीज वितरण प्रणाली मजबूत की गई है। 2025-26 की रबी फसल के लिए सरकार ने उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीज समय पर किसानों तक पहुंचाने की व्यवस्था को और मजबूत किया है। बीज प्रशिक्षण केंद्रों का विस्तार किया है, वितरण नेटवर्क को मजबूत करने का काम किया है, किसानों को सस्ते और भरोसेमंद बीज उपलब्ध कराने पर काम किया गया है। बढ़ते हैं अगली महत्वपूर्ण जानकारी की तरफ। उन्नत कृषि तकनीकी का प्रशिक्षण किसानों के लिए बड़ा अवसर। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर किसानों को नई तकनीकों का प्रशिक्षण दे रही है। यह प्रशिक्षण शामिल है प्रिसीजन फार्मिंग, जल संरक्षण तकनीक, जैविक खेती, मोबाइल ऐप्स, ड्रोन और डिजिटल कृषि उपकरण को लेकर। इन तकनीकों से संसाधनों का सही उपयोग किसान जान पाएंगे, लागत में कमी होगी और उत्पादन में बढ़ोतरी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के मौसम के बारे में, क्योंकि मौसम का सीधा असर आपकी फसल पर देखने को मिलता है। ठंड और कोहरा बढ़ रहा है, कई जगह दृश्यता 400 मीटर तक रही। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक रहा। ठंडी हवाओं के चलते रात में ठंड बढ़ेगी, अभी बारिश की कोई संभावना नहीं है। किसानों के लिए जरूरी सलाह जारी की गई है। सिंचाई को लेकर गेहूं और रबी फसलों में जरूरत अनुसार हल्की सिंचाई करें। जहां मिट्टी जल्दी सूखती है वहां विशेष ध्यान दें। कोहरे से बचाव के लिए सुबह खेतों में धुआं या सिंचाई करें। नाजुक फसलों को ओस जमने से बचाएं। फसल प्रबंधन के लिए ठंडी और सूखी हवा के कारण रबी फसलें अच्छी चलेंगी। कीटों और रोगों पर नजर रखें। सरकारी योजनाओं के बारे में बात करें तो खाद और बीज वितरण प्रणाली में बदलाव चल रहा है। अपने स्थानीय सहकारी समिति में नियमित जानकारी लें। तो किसान भाइयों, ये थी उत्तर प्रदेश से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कृषि जगत से जुड़ी हुई। आपका हमारे साथ में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से हाजिर होंगे आपके सामने नई खबर, नई सोच और नई अपडेट के साथ में। नमस्कार।